अच्छा रुको ना, एक कहानी तुम लोग को हम सुनाते हैं। देखो, शांति बनाए रखो, ठीक है। देखो, कहानी है क्लास फोर्थ में कि फिफ्थ में है। कहानी अंगुली माल, पहले वाला किताब में था, अब एनसीईआरटी वाला में तो नहीं देता, बीटीसी वाला में था। अंगुली माल की कहानी था उसमें। तो उस कहानी में यही था कि एक जो है ना, अंगुली माल बहुत बड़ा डाकू था। उसका आदत था कि जो व्यक्ति को मारता था ना, उस व्यक्ति का एक अंगुली काट करके अपने गर्दन में पहन लेता था, शिकारी के रूप में, मतलब शिकारी बना लेता था। तो इस मतलब कि उसके दहशत से पूरा इलाका जो है ना धीरे धीरे डरने लगा, क्योंकि जिस आदमी को देखता था उसको मार देता था, और मार करके और एक उसका एक अंगुली जो है अपने गर्दन में पहन लेता था। वो तो राक्षस था, मार के खा जाता होगा, दूसरा क्या करता होगा। तो क्या हुआ कि एक दिन सब कोई गांव, मतलब कि पूरा गांव डर गया। डरने के बाद क्या हुआ कि अब लोगों को माने भय लगने लगा इस गांव में रहने के लिए, कि अब इस गांव में हम रहेंगे कैसे, किस प्रकार मतलब अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन एक ना एक दिन लोग को मारते जा रहा था और खाते जा रहा था। इस भय से डर करके सब कोई इसके पास चला गया, महात्मा बुद्ध के पास चला गया। महात्मा बुद्ध से इस बात बोला गया कि हाँ ऐसा ऐसा बात है कि देखिए, हमको ये एक अंगुली माल डाकू जो है बहुत मतलब कि तबाही कैले है पूरे चारों बगल, मतलब जिसको देख रहा है उसको मार दे रहा है, मार के उसका अंगुली एक पहन ले रहा है। बोला कि अच्छा ये ऐसा बात है। महात्मा बुद्ध बोले कि चलिए, आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं उस गांव में। गांव में चल दिए। गांव में चलने के बाद क्या हुआ कि जैसे गांव में गए तो एक बहुत बड़ा माने जंगल था। उसी जंगल में ये अंगुली माल डाकू रहता था। तो क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध से उनको भेंट हो गया, उस राक्षस को। तो जब ये सामने कोई भी जाता था ना महात्मा बुद्ध के सामने, तो सब कोई डर जाता था बिल्कुल एकदम, माने उसको ऐसा लगता था कि अब तुरंत इसको मार देगा, इसलिए लोग डर जाता था। लेकिन महात्मा बुद्ध जो थे उनके पास शक्ति था, भगवान जैसा उनके पास शक्ति था। तो वो जो है बिल्कुल उससे डरे नहीं। और नहीं डरने का वजह हुआ कि इसको आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, सब आदमी जो भी हमको देखता है वो हमसे डर करके भागने लगता है। ये कैसा आदमी है कि हमारे मतलब कि हमको देख भी रहा है फिर भी हमारे तरफ आ रहा है। फिर भी महात्मा गांधी आगे बढ़ते गए बढ़ते गए, और उसके पास जब गए तो वो एकदम चौंक गया। बोला कि अच्छा ये बताइए कि हम आप जान रहे हैं कि आदमी देखे, ये आदमी ऐसा है कि देखेगा और देखेगा तो उसको मार देगा, फिर भी आप जानबूझ करके हमारे तरफ ही आ रहे हैं, क्यों? आपको डर नहीं लग रहा है हमसे? महात्मा बुद्ध बोले कि नहीं, क्यों डर लगेगा, तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं, तो फिर डर किस चीज़ का? बोले कि क्यों, डर क्यों नहीं लग रहा है? तो डर किस चीज़ का बताओ ना, किस चीज़ का डर? तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। बोले फिर भी हम जिसको देखते हैं उसको मार देते हैं। बोले कि अच्छा, जिसको देखते हो उसको मार देते हो? अच्छा, ये मारने का अधिकार तुमको किसने दिया? सब कोई चौंक गया। मारने का अधिकार हम खुद मारते हैं? नहीं। ये बताओ, जो आदमी किसी को जन्म नहीं दे सकता है, किसी चीज़ को बना नहीं सकता है, उसको बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। वो चौंक गया। क्यों? चलो तुमको हम एक उदाहरण देते हैं, ऐसा करो, वहाँ जो पीपल का पत्ता दिखाई दे रहा है, उस पीपल के पत्ता जा करके तोड़ के लाओ। बोला क्यों, क्यों तोड़ के लाए? तोड़ के लाओ ना तुम। गया, तोड़ के लाया, लेकर के आया, देखिए तोड़ दिए। बोले कि तोड़ तो दिया, ले जाकर के इसको जोड़ दो। बोले गजब आदमी आप भी हैं, एक बार तोड़ने के लिए कहते हैं, एक बार जोड़ने के लिए कहते हैं, बताइए हम तोड़ दिए तो फिर जुड़ेगा कैसे? जुड़ेगा? बोले कि हाँ, यही बात तुम में होना चाहिए कि जब तुम तोड़ नहीं सकते हो तो फिर तुम जोड़ नहीं सकते हो, तो फिर तोड़ने का अधिकार तुमको नहीं है। उस प्रकार जिस मनुष्य को तुम जन्म नहीं दे सकते हो, उस मनुष्य को तुमको मारने का अधिकार किसने दे दिया कि तुम मार दो? वो जो है ना चारों तरफ उसको दिखाई देने लगी कि अरे तेरी, ये जो है ना कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये किसी भगवान का अवतार है। अंगुली माल इसी बात को लेकर के
उनके बात पर सहमत हो गया और उनके चरणों में जा कर के गिर गया कि महाराज हमको माफ़ कर दीजिए, बहुत हम आज से बहुत पहले से ही क्या कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है उनके चरणों में गिर गया और गिर करके उनसे माफ़ी मांगने लगा और उसके बाद क्या हुआ, उनका अनुयायी बन गया, उनका शिष्य बन गया और उस दिन से मारना काटना बिल्कुल क्या हो गया, बंद हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे महात्मा बुद्ध का भी कहानियाँ हैं जिसको बारी बारी से तुम लोग को सुना देंगे।